हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं 11th एंट्रेंस को। चाहे आप एएमयू को टारगेट कर रहे हो या आप जामिया को, अगर आप 11th एंट्रेंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एएमयू या जामिया के लिए, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर पूरी तैयारी कराई जा रही है। जो शेड्यूल है उसी हिसाब से आपकी क्लासेस होती हैं, और जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। तो ये पूरी टीम आपके साथ है। मैं हूं, यावर सर है, हया मैम है, सबूर सर है और उस्मान सर है। अकॉर्डिंग टू द डेट्स अपने अपने लेक्चर ये अपलोड करते रहते हैं, और आज टर्न है मेरा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो लास्ट वीक में शेड्यूल शेयर हुआ था आप लोगों के साथ, वो ये हुआ था, अगर आप 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के लिए, एएमयू जामिया, तो ये यूट्यूब क्लासेस का आपके पास टाइम टेबल है। इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चली है। लास्ट क्लास यावर सर ने ली है, जिन्होंने नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 आपके साथ कंप्लीट करा था 19 तारीख वेडनेसडे को, और आज है 20 तारीख, दिन है थर्सडे, और क्लास है मेरी जिसमें हम चैप्टर कवर करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नया शेड्यूल नेक्स्ट वीक के लिए इस वीडियो के बाद आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो आज हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर करना है। क्या क्या शेप्स बेटा इसमें कवर करने हैं वो बात मैं आपके साथ बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का जिक्र होगा। टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा TSA, और हम जिक्र करेंगे कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा CSA। और हम लोग फाइनली जिक्र करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम का, ठीक है। चाहे TSA हो या CSA हो, इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है। यूनिट स्क्वायर, इसकी भी यूनिट स्क्वायर होती है। यूनिट स्क्वायर का मतलब बेटा आंसर हमारे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आएंगे। यहां भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आंसर आएंगे। लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट क्यूब, यानी इसके आंसर आएंगे जैसे कि मीटर क्यूब, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब या फिर लीटर, ठीक है। तीनों के अपने 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 मतलब है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपको समझाऊं तो लेट अस से, ये बुक आप देख पा रहे हो मेरे पास, ये रीजनिंग की बुक है। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो आप ऐसा सोचो कि मुझे इस बुक को किसी को गिफ्ट करना है, और मुझे गिफ्ट करने के लिए इसको पैक करना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी भी शेप की सारी साइड्स कवर कर लेता हूं, जब मैं इसकी पैकिंग करूंगा तो मैं ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, और इसका टॉप और इसका बॉटम सब कुछ कवर करूंगा। इसका मतलब यहां मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कोई भी साइड नहीं बचती। लेकिन अगर मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा या कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, तो मैं इसका टॉप और इसका बॉटम एक्सक्लूड कर दूंगा, इसका टॉप और इसका बॉटम छोड़ दूंगा, तब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया, तो आप कैसे पहचानोगे? अगर आप उस शेप को पूरा कवर करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कवर द शेप फुली, यानी यहां पर जो भी हमारे पास शेप है, जो भी हमारे पास शेप है उसको हम पूरा कवर करना चाहते हैं, पूरा कवर होना चाहिए, फुल कवर, ठीक है, तो हम TSA निकालते हैं। लेकिन CSA में हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। टॉप को और बॉटम को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कोई भी शेप हो, अगर सिलेंडर है और मुझे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए,
तो मैं पूरा सिलेंडर कवर कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो मैं टॉप को और बॉटम को छोड़ दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। जबकि वॉल्यूम का मतलब होता है उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितनी कैपेसिटी है। जब हमसे कैपेसिटी पूछी जाएगी, कितना लीटर पानी वो होल्ड कर सकता है, तब निकलेगी वॉल्यूम। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में। टोटल सरफेस एरिया तब निकलता है जब हम शेप को पूरा पैक करते हैं, फुली कवर्ड है। जबकि कर्व सरफेस एरिया तब निकलता है जब आप टॉप और बॉटम को छोड़ देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर शेप में पानी भरना है, उसको पूरा फिल करना है, कैपेसिटी निकालना चाहते हो, कितना लीटर पानी वो होल्ड कर सकता है ये निकालना चाहते हो, तब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। एक एक करके हम 6 शेप डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 6 शेप है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा पहले शेप की, दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पहला शेप है हमारे पास, क्यूबॉइड, जो ऐसा दिखता है। यहां मेरे पास शेप्स में होना चाहिए, इट इज अ 3D शेप और मेरे पास क्यूब है। ओके, चलो क्यूब को ही क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है। इस शेप को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। ये 3D फिगर है, यानी इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, इसकी 3 डायमेंशंस होंगी बेटा, ठीक है। वो 3 डायमेंशंस है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और हाइट, ठीक है, HEIGHT, जिसको हम लिखते हैं L, B और H, ठीक है। इसको हम 3D फिगर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट हैज 3 डायमेंशन, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। ओके, नाउ हमें क्या पता है कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पूरा पैक करना है तो होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। आप ये फॉर्मूला लगाओगे आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, यानी ये फुल्ली पैक्ड अगर आपको करना है तो ये एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया। जबकि कर्व सरफेस एरिया, जो हमारा क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है, उसको हम एरिया ऑफ द 4 वॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अगर आप वो निकालोगे तो वो आएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू H, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू H। अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो ये मान करके चलोगे कि आप टॉप और बॉटम नहीं ले रहे। जैसे जिस रूम में मैं आपको अभी क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, या आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो वो एक क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइड शेप है। अगर आपको पेंट कराना है तो आप CSA निकालोगे, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, क्योंकि आप टॉप पर पेंट नहीं कराओगे और अपने फ्लोर पर यानी बॉटम पर पेंट नहीं कराओगे। तो अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ रहे हैं तो CSA निकलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू H। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। L इंटू बी इंटू H, इससे वॉल्यूम निकलता है। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट L B प्लस BH प्लस HL, और CSA 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू H। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस रूम में लार्जेस्ट रॉड रखनी है, लार्जेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड, तो वो होगी डायगोनल के बराबर, डायगोनल के बराबर। और इसका डायगोनल होता है अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यानी इस कोने से लेकर के इस कोने तक जो सबसे लंबी रॉड आएगी उसकी लेंथ होती है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उम्मीद है ये क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे क्यूब का। ये है हमारे पास सेकंड फिगर जिसका नाम है बेटा क्यूब। इसका जो शेप है वो ऐसा है, ये है क्यूब, ठीक है। ये एक ऐसा क्यूबॉइड है
एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, जिसकी विड्थ और जिसकी हाइट तीनों बराबर है। यानी अगर कोई पूछे क्यूब क्या होता है तो आप बोलोगे क्यूब इज अ क्यूबॉइड। क्यूब जो है वो क्यूबॉइड ही होता है, लेकिन एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी L, जिसका B और जिसका H बराबर है। लेट अस से उसको हमने A ले लिया, यानी ये यहां से लेके यहां तक भी A है, ये यहां से लेके यहां तक भी A है, और ये यहां से लेके यहां तक भी A है। इसका लेंथ, इसका विड्थ और इसकी हाइट सब कुछ सेम है। अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है 6a²। अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है 4a²। अगर मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम होती है a इंटू a, मतलब a का क्यूब। ओके, तो क्यूब का TSA होता है 6a², क्यूब का CSA होता है 4a² और क्यूब की वॉल्यूम होती है a का क्यूब। ओके, अगर मुझे इस क्यूब में भी एक लार्जेस्ट रॉड रखनी है, लार्जेस्ट रॉड, तो वो इसके डायगोनल के बराबर होगी, डायगोनल के बराबर होगी। और क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला था अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H², लेकिन यहां पर LBH सबकी वैल्यू A ही है, तो ये हो जाएगा A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² हो जाएगा √3a²। और जब आप A² को बाहर निकालोगे तो A बाहर आ जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट के अंदर 3। तो जब भी आपसे क्यूब के अंदर लार्जेस्ट रॉड पूछी जाए तो वो डायगोनल के बराबर होगी, और इसका डायगोनल होता है, आप √3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी साइड से, जैसे कि वो आया। ये फिगर होता है हमारा क्यूब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्यूबॉइड और क्यूब दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की, दैट इज सिलेंडर। और इसका एक्चुअल नेम होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये इसका एक्चुअल नाम है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर आप इस शेप को देखो तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर हम इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसके पास दो सर्कुलर बेस है। ये है सर्कुलर बेस नंबर 1 और ये है सर्कुलर बेस नंबर 2, सर्कुलर बेस नंबर 2। ठीक है, सर्कुलर बेस यानी इसका टॉप और बॉटम सर्कल है, ये दोनों बराबर है, तो इसकी जो रेडियस होगी, अगर ये r है तो इसकी रेडियस भी r है। ठीक है, और ये r से r तक की डिस्टेंस, अगर आप इस r से r तक की डिस्टेंस मुझसे पूछो तो वो है h यानी हाइट, और ये बन रहा है 90 डिग्री एंगल, इसलिए यहां राइट लिखा हुआ है। राइट क्या इंडिकेट कर रहा है? राइट एंगल को, 90 डिग्री के एंगल को। अगर आप इस शेप का मुझसे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलते हो, या चलो पहले मैं इसका कर्व सरफेस एरिया बता दूं। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में अभी अभी पढ़ाया कि कर्व सरफेस एरिया जब आप निकालते हो तो आप टॉप और बॉटम नहीं लेते, है ना। तो अगर मैं इसका टॉप और बॉटम नहीं लूंगा तो ये कर्व सरफेस एरिया है, ये जो है ना, ये शेडेड पोर्शन, ये कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई r h, CSA ऑफ द सिलेंडर, 2 पाई r h। जब हमने CSA ऑफ द सिलेंडर निकाला तो टॉप और बॉटम को नहीं लिया, एक्सक्लूड कर दिया। अगर मैं इस फिगर का TSA आपसे बोलूं निकालो, तो आप बोलोगे सर TSA में ये तो लेना ही है, यानी 2 पाई r h तो लेना ही है, और जो हमने एक्सक्लूड कर दिया था इस वाले सर्कल को, यानी इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, इसको भी ले लो, और नीचे वाले सर्कल को भी एक्सक्लूड कर दिया था, इसका भी एरिया ले लो पाई r स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास TSA। इसको अगर आप और सॉल्व करो तो 2 पाई r h
पाई आर स्क्वायर हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर आप 2 पाई आर कॉमन ले लो तो यहां बचेगा h और यहां बचेगा r। तो ये होता है टीएसए ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, याद वही रखना है कि टोटल सरफेस एरिया जब निकालोगे तो टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड नहीं इंक्लूड करना है, इसीलिए मैंने पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया है। पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले सर्कल का एरिया और दूसरा पाई आर स्क्वायर नीचे वाले सर्कल का एरिया। ओके, अगर मुझे इस सिलेंडर के अंदर पानी भरना है तो मुझे उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम होती है इसकी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, सॉरी इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसकी वॉल्यूम होती है। यानी इतना लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है, इतना लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो हमारे पास आ चुका है सीएसए ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, हमारे पास आ चुका है टीएसए ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, और हमारे पास आ चुका है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कितनी कैपेसिटी वहां पर आएगी, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट फिगर देखते हैं जिसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। ओके, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 4, इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। यहां भी राइट लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी हमारा कहीं ना कहीं एंगल 90 डिग्री का जरूर बनेगा, जैसे आप इस फिगर को देखिए। ये एक राइट सर्कुलर कोन है, इसके पास सिर्फ एक सर्कुलर बेस होता है, 1 सर्कुलर बेस, सिर्फ एक सर्कुलर बेस होता है। इस सर्कुलर बेस की रेडियस आ गई r, ये आ गई इसकी रेडियस, और यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ये इसकी आ गई हाइट h। ठीक है, और ये यहां से लेकर के यहां तक ये होती है स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं L से। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूं, इस पॉइंट को B बोलूं और इस पॉइंट को C बोलूं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी दैट, हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री का। ओके, रेडियस हो गई, हाइट हो गई, स्लेंट हाइट हो गई, और ट्राइंगल हमें दिखा एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। अगर आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तो 90 के सामने वाला हाइपो यानी L का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, और L की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये रिलेशन होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन, बिटवीन नहीं लगाना सही रहेगा, अमंग, इट इज द रिलेशन अमंग L, R एंड H। अगर कोई पूछे L, R और H में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर L इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अगर मैं कोई भी दो चीजें आपको देता हूं तो तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब अगर मैं इस फिगर का CSA आपसे पूछता हूं, CSA, तो वो होता है पाई आर एल। अब इसका टॉप तो है नहीं, बॉटम है बस, तो CSA में आप इसको ले रहे हो, ये CSA है भाई, है ना, ये CSA।
आप सर्कुलर बेस को छोड़ दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, ये CSA। लेकिन अगर मैं बोलूं TSA बताओ, तो आप बोलोगे सर TSA पाई आर एल तो होगा ही, यानी ये तो लेंगे ही, साथ में सर्कुलर बेस को और लेना है। सर्कुलर बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको और ऐड कर दीजिए, तो TSA आ गया भाई, पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचा L और यहां बचा R। दिस इज TSA ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, पाई आर और L प्लस आर। अगर मैं आपसे पूछूं इस कोन में कितना पानी भर सकते हो, इसमें कितनी वाटर की कैपेसिटी आ सकती है, कितना लीटर पानी आप इसमें डाल सकते हो, तो आप बोलोगे सर आप बात कर रहे हो वॉल्यूम की, और इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको देख करके हैरानी होगी या हैरानी होनी चाहिए कि अगर रेडियस और हाइट सेम है तो कोन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होगी। उप्स, ये बना हमारा 11th एंट्रेंस का सवाल। क्या सवाल बना कि अगर रेडियस और हाइट, इफ रेडियस एंड हाइट आर सेम, अगर रेडियस और हाइट सेम है तो जो वॉल्यूम है कोन का वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ओहो, वॉल्यूम ऑफ द कोन और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इनमें रिलेशन आ गया। एक पर्टिकुलर ईयर में सवाल पूछा गया है कि द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर सेम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? आंसर इज 1/3। उम्मीद करता हूं आपको ये चौथा फिगर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हमारे बचे सिर्फ दो फिगर, जिसका नाम है स्फीयर और हेमिस्फीयर। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिफ्थ वन इज स्फीयर। फिफ्थ वन इज स्फीयर। स्फीयर जस्ट लाइक फुटबॉल, जो फुटबॉल आप खेलते हो या बास्केटबॉल आप खेलते हो वो होती है स्फेरिकल शेप की, यानी ये जो फिगर है उसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर। ये जो फिगर है वो होता है स्फीयर। बेटा ध्यान से अगर देखो तो इस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो आप ये कहोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही है। मैं कहूंगा क्यों भाई, क्यों एक है? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में आप टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर रहे थे, बॉल के पास टॉप और बॉटम नहीं होता। इसीलिए स्फीयर का, जिसको हम फुटबॉल से कंपैरिजन कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है। जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। This is the total surface area and also this is the curved surface area। अगर मैं पूछूं कितना पानी इसमें भर सकते हो, तो आंसर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये होती है इसकी वॉल्यूम। ओके, इसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही है, क्योंकि इसके पास कोई टॉप और कोई बॉटम नहीं। ओके, नेक्स्ट, ऐसा ही हमारा एक फिगर है जिसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। फिगर नंबर 6 और लास्ट फिगर, हेमी का मतलब आधा, स्फीयर, तो इसका तो नाम ही क्लियर है, ये आधा स्फीयर है। यानी स्फीयर को अगर आप बीच से काट दोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये हेमीस्फीयर है। हमने बॉल को काट दिया, बॉल को काटने से क्या हुआ, इसका CSA भी है और इसका TSA भी है। अगर आप CSA पूछोगे तो ये हिस्सा CSA है, यानी CSA होता है इसका जस्ट आधा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास CSA।
आप टीएसए मुझसे पूछोगे तो आप बोलोगे सर 2πr² तो आएगा ही, साथ में ये जो एक सर्कुलर बेस है, ये जो एक सर्कुलर बेस है जिसकी रेडियस r है, उसको और ऐड कर दो एरिया को, तो मैं बोलूंगा कर दो, πr² ऐड हो जाएगा। तो इसका टीएसए होता है 3πr²। ये बात तो अजीब है कि स्फीयर का तो सर टीएसए और सीएसए एक ही हो रहा था क्योंकि उसके पास टॉप और बॉटम नहीं था। स्फीयर का सीएसए और टीएसए अलग है क्योंकि स्फीयर के पास एटलीस्ट बॉटम, या आप इसे उल्टा कर दोगे तो बोलोगे एटलीस्ट टॉप है। ओके, इसका जो वॉल्यूम है बच्चे, वॉल्यूम जितना पानी इसमें आ रहा होगा, अगर इसमें 4 लीटर पानी आ रहा है तो इसमें जस्ट आधा आएगा, 2 लीटर आएगा क्योंकि आपने इसको ही तो काटा है। तो अगर इसका वॉल्यूम 4/3πr³ है तो इसका वॉल्यूम होना चाहिए 2/3πr³, जस्ट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जितने भी सवाल हमारे बनते हैं वो सारे सवाल इन 6 टाइप से बनते हैं, खासकर रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक आध रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम आपको दिखाता हूं जिसमें इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस डू वन प्रॉब्लम ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए क्या होती है। ठीक है, ओके, तो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं। प्रॉब्लम है हमारे पास ये ठीक है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ऐसे बन नहीं पा रहा, ऐसे। ये चलो यार मैं अपना फिगर बना दूं बढ़िया से। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि द रेडियस ऑफ द कोन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये आप देख पा रहे होगे कि जो कोन की रेडियस है भाई, वही रेडियस सिलेंडर लेकर के बैठा हुआ है। यानी अगर ये रेडियस r है तो ये r सिलेंडर की भी रेडियस है और ये r कोन की भी रेडियस है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द कोन का रेशियो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के साथ आपसे पूछूं तो 1/3 मत बोल देना क्योंकि आगे सुन लो, और ये बोलूं कि हाइट ऑफ द कोन इज 3 times ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये बात मैंने आपको दे रखी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये बात मैंने आपको दे दी है कि भाई जो कोन की हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के 3 गुना है। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, कोन की वॉल्यूम आपने हमें पढ़ाई है सर 1/3πr²h, और सिलेंडर की वॉल्यूम आपने हमें पढ़ाई है πr²h। अब ध्यान से देखना, दोनों की रेडियस तो बराबर है तो मैं r² को r² से कैंसिल कर सकता हूं, पाई को पाई से कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन मैं h को h से कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि जो हाइट कोन की है वो सिलेंडर की हाइट के 3 गुना है। यानी अगर सिलेंडर की हाइट नीचे h बच रही है h, तो ऊपर जो कोन की हाइट है वो 3 गुना होगी, यानी h की जगह आपको क्या लेना है, 3h लेना है। ठीक है, और 1/3 हमारा चल ही रहा था, h से h कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1/1। तो इसकी वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:1। इस तरीके के क्वेश्चन 11th एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये था एक क्विक रिवीजन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अगर इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो क्लास में तो हमारे जो बैच है 11th एंट्रेंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए, वो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 1 दिसंबर से, जैसा कि आपको बताया गया है। तो आप हमसे कांटेक्ट करके जो हमारा गिवन नंबर है आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, और 11th एंट्रेंस में चाहे वो कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज अपनी सीट बुक करा सकते हो AMU और जामिया। थैंक यू वेरी मच।